पॉलिटेक टॉक के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। आज ऑनलाइन टॉक शो में हमारे साथ एक्सपर्ट अवेलेबल है योगेश चौहान, जो कि पुणे के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जिसका नाम है वेरिटास, इसमें एसक्यूए इंजीनियर करके वो काम करते हैं। और यहाँ पर आज अपना जो विषय है रिसेंट ट्रेंड्स इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो हम ले रहे हैं, इसमें थोड़ा हटके हम आज देख रहे हैं कि देखना चाहेंगे कि और क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को छोड़ के और क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। ये बताने के लिए हमारे साथ योगेश चौहान जो वेरिटास में वर्क करते हैं वो है। उनका ग्रेजुएशन एसएसबीटी बाम्बोरी जलगांव से हुआ है और उन्होंने पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जलगांव से किया है। करते हैं योगेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस प्रोग्राम में। नमस्कार। हेलो सर। नमस्कार। हाँ तो एंड आई होप कि आप सभी इस कोरोना के पैंडेमिक में सभी अच्छे से है, खुशहाल है विद बिल्कुल फैमिली। बिल्कुल। क्यों? तो सबसे पहले तो आज हम जो देखने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर करियर इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, तो इसमें ये इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप जिस कंपनी में वर्क करते हैं उसमें उस कंपनी का क्या प्रोफाइल है और आपका क्या जॉब प्रोफाइल है, थोड़ा हमारे विद्यार्थियों को बताइए। श्योर सर। So actually, I'm currently working in Veritas Technologies, हाँ। Pune. So currently, Veritas works in storage domain. So हम लोग एक्चुअली क्लाउड और ऑन प्रीमाइसेस के जो डेटा सेंटर्स होते हैं तो उनका डेटा प्रोटेक्ट करते हैं। ओके। सो मैं वहाँ पे एज अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर करके काम कर रहा हूँ फिलहाल। एंड आई हैव अराउंड 5+ years of experience in SQL engineering. ओके, Yeah. नाइस। So basically, we are working in storage, like we are working on protecting the data. अच्छा अच्छा। So Veritas is a product-based company and majorly works in a storage domain. इसमें आपका जो जॉब प्रोफाइल है एसक्यूए का, तो इसमें आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहते हैं, इसमें बता सकते हैं क्या? हाँ हाँ श्योर सर। तो अभी कैसा है, nowadays there is for SQA engineer, we also you can called as automation engineer. अच्छा तो अच्छा। हम लोग जो कोई भी सॉफ्टवेयर का जो कोड होता है तो उसको हम चेक करते हैं कि वेदर इट इज गिविंग प्रॉपर आउटपुट फॉर द रिक्वायर्ड इनपुट और नॉट। सो ये जो सब हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से जो भी कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स लेते हैं तो उस हिसाब से वेदर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज properly functioning or not. So ओके we'll check as part of the quality check for that software as a responsibility of quality engineer. ओके ओके। And apart from that, there are many times we have different releases. So कोई भी अगर कुछ कोड चेंज होता है तो उसको हम मैन्युअली टेस्ट नहीं कर सकते, अच्छा। तो फिर हमें उसका ऑटोमेशन भी करके रखना पड़ता है, सो दैट इट विल सेव आवर टाइम फॉर रिक्रिएशन टेस्टिंग। ओके 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 ओके। तो अच्छे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके। मतलब इसमें हम अपने विद्यार्थी भी करियर बना सकते हैं, क्योंकि अपने विद्यार्थी हमेशा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ देखते हैं, तो ये टेस्टिंग भी एक पार्ट है। तो हमें थोड़ा सा ये बताइए कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है और इसमें क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अपने विद्यार्थियों के लिए। Yes, sir, sure. So nowadays, even there is no as such like software tester or software developer. अच्छा। So in IT companies nowadays, we work as a team. ओके। So in team, we have software developer, then information developer, then software tester, then DevOps engineer. So अच्छा। we work as a collective team and we ओके। deliver a particular software, अच्छा। right? So there is no difference between software tester or developer, but from college days there is उसमें एक ऐसा है कि सभी लोग कॉलेज के बच्चे ये सोचते हैं कि हमें डेवलपर ही बनना है, हाँ, डेवलपर ही बनना है। बराबर है। बट जब पास आउट हो जाते हैं तब फिर भी डेवलपमेंट में भी उतना जो प्रैक्टिस करना चाहिए कोडिंग का उतना हम लोग नहीं कर पाते हैं। और फिर अ, जब जॉब में थोड़े प्रॉब्लम्स आते हैं फ्रेशर्स के लिए तो फिर हम कोई भी प्रोफाइल में स्विच हो जाते हैं, जैसे कि कोई टेक्निकल सपोर्ट में जाता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में जाता है, सिस्टम एडमिन एडमिन करके भी एक रोल होता है, कोई डेवलपमेंट में जाता है, कोई टेस्टिंग में जाता है। तो एवरी फील्ड इज और एवरी रोल इज गुड इनफ टू मेक अ करियर इन आईटी इंडस्ट्री। अच्छा। तो ये अच्छा, इसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या फिर ये क्लाउड जो होता है, तो क्लाउड में क्या क्या ऐसे अब जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती है हमें?
हाँ, so nowadays it's a very trending and every IT company is moving towards cloud platforms. So अच्छा। there are various benefits of using cloud. Like let me give you an example कि अगर मुझे कोई भी application है हम्म। और उसको टेस्ट करना है या फिर उसको डिप्लॉय करके उसको देखना है कि whether it is working properly or not. So in that case, I need a complete on-premises setup. Like I need complete hardware, then system and हम्म। everything to deploy and test that particular software. So actually it costs a lot. Let's say एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को भी टेस्ट करने के लिए हमें कम से कम 50,000 के आसपास खर्चा लगता है. अच्छा। Whereas अभी Amazon वेब सर्विसेज, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, ये 3 क्लाउड के बड़े वेंडर्स हैं. तो ये लोग क्या करते हैं कि हमें मशीन्स प्रोविजन करा के देते हैं. लाइक अच्छा। हमें दे प्रोवाइड्स अस द इंफ्रास्ट्रक्चर टू डिप्लॉय योर एप्लीकेशन एंड टेस्ट दैट. हम्म। सो इससे क्या होता है कि अगर मुझे 2 दिन के लिए ही टेस्ट करना है पर्टिकुलर एप्लीकेशन, तो मैं खाली 2 दिन का ही उनको रेंट पे करूंगा. इट इज काइंड ऑफ रेंट. अच्छा। And cloud technology works on only pay for what you are using. So ओके। हम लोग जितना यूज करेंगे उतना ही वो लोग चार्ज करते हैं. So actually it is helpफुल टू startups and small companies as well. ओके। ओके। ओके, ये बहुत अच्छी बात है And nowadays, yeah, and nowadays फिर क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत डिमांड ज्यादा हुआ है, बढ़ गया है रिसेंटली. बराबर है। बराबर, इसमें ये बताए कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अगर हमें जाना है या फिर ऑटोमेशन करना है, तो ये इसमें कुछ टूल्स अवेलेबल है क्या मार्केट में, जो विद्यार्थी अभी से कुछ प्रैक्टिस कर सके? हाँ, यस सर, श्योर. सो नाउडेज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज अगर है तो वो मोस्टली प्रेफर करते हैं पाइथन विथ ओके। रोबोट फ्रेमवर्क. हम्म। So both the things, both the tools, or you can say languages, are open source, that you don't need to charge or हम्म। you don't need to pay anything to them. अच्छा। So अगर mostly अगर हम बात करें तो let's say Veritas, BMC, हम्म। VMware, Amazon, Red Hat, Oracle, ये सब कंपनीज अभी ऑटोमेशन के लिए पाइथन का बहुत उनके जो बिल्ट इन फंक्शंस है या फिर जो लाइब्रेरीज है तो वो काफी स्ट्रांग है, जिससे हम ऑटोमेशन में हमें काफी ज्यादा है मदद मिलती है. तो हम अच्छा। लोग फिर ये सब टूल्स यूज करते हैं. तो अगर हम टूल्स की बात करें फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो एक्चुअली मेजरली एंड वाइडली यूज टूल्स है कि सेलेनियम विद जावा, एक ये ऑप्शन होता है. अच्छा। या फिर दूसरा, सेलेनियम एक्चुअली लाइब्रेरीज होती है और जावा लैंग्वेज के का यूज करके हम लोग उसमें सॉफ्टवेयर का ऑटोमेशन कर सकते हैं. अच्छा। टेस्टिंग के लिए फिर डिफरेंट टूल्स होते हैं कि टेस्टिंग के लिए अगर हमें टेस्ट केसेस हम जो लिखते हैं, हाँ। टेस्टिंग के फेज में एक ये रोल होता है कि हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर उसको टेस्ट करना है तो उसके रिलेटेड कुछ हम सिनेरियोज निकालते हैं, हम्म। लाइक टेस्ट केसेस और टेस्ट सिनेरियोज. तो उनको मेंटेन करने के लिए देयर आर वेरियस टूल्स, बट मोस्ट ऑफ देम आर पेड टूल्स. अच्छा। लाइक इफ आई नेम्ड लाइक जीरा, रैली. So these are the defect management tools and even test case management tools. अच्छा, फ्री में ऐसे कुछ अवेलेबल नहीं रहता क्या कि ऑटोमेशन के लिए हमें कुछ करना है तो? हाँ, फ्री में अगर आपको ऑटोमेशन सीखना है तो आप रोबोट फ्रेमवर्क एंड पाइथन का यूज करके आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो. तो पाइथन एंड रोबोट फ्रेमवर्क इज वेरी ट्रेंडिंग कॉम्बिनेशन फॉर ऑटोमेशन नाउडेज. अपार्ट फ्रॉम दैट आप सेलेनियम और जावा भी कर सकते हो. बराबर, यानी स्टूडेंट दोनों या तो पाइथन या फिर जावा में अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं. यस यस. इसी तरह क्लाउड का अगर लड़कों को कुछ स्टडी करना है तो उसे क्लाउड सर्विसेज को कैसे एक्सेस करते हैं, या फिर ऐसे कुछ सर्टिफिकेशन, कुछ कोर्सेज है क्या पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए? यस, या श्योर सर. सो एक्चुअली उडेमी करके एक प्लेटफॉर्म में सजेस्ट करना चाहूंगा. तो हाँ. उडेमी में जो कोर्सेस है, उडेमी है, कोर्सेरा है, एड्यूरेका है, हाँ. इवन लिंक्डइन लर्निंग करके भी एक लिंक्डइन ने ये किया है. तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स है सब लोग इनका यूज करें, क्योंकि फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है. अच्छा. अभी उडेमी पर भी है, लिंक्डइन लर्निंग पे भी है. तो सब लोगों ने लिंक्डइन का प्रोफाइल बना के उसमें से वो लर्न भी कर सकते हैं. अच्छा. या कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज के बारे में पता है क्या आपको? ऐसे अगर कोई लड़के अगर करना चाहे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का सर्टिफिकेशन कोर्स हो गया या फिर क्लाउड का सर्टिफिकेशन कोर्स हो गया तो? हाँ, तो एक्चुअली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक ISTQB करके भी सर्टिफिकेशन है, जो कि जिसमें पूरा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. अच्छा. देन अगर हम लोग, हाँ ये बट पूरा थियोरेटिकल होता है, बट अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो टेस्टिंग की पुणे में भी बहुत ऑर्गेनाइजेशन है जो कंडक्ट करते हैं, बट
वो नॉट नेसेसरी कि वो करना ही चाहिए। अगर आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट प्रॉपर है और आपका एज अ फ्रेशर आप लिनक्स के बेसिक्स कमांड्स कर लेने चाहिए। अच्छा You need अच्छा। to hands on the Linux commands, basic Linux command, then at least one database, and then you can learn the basic of cloud computing. ओके I think ओके that would ओके। be good enough for the fresher. हाँ, but अभी most of the companies aptitude test लेते हैं before for their interview process, as part of their interview process. So e-litmus करके भी एक अच्छा ये है, तो वो आप ऑल इंडिया एग्जाम होती है, हाँ वो भी आप दे सकते हो, जिसके जिसके स्कोर का यूज करके आप लोग अच्छे अच्छे कंपनीज में डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भी अपियर हो सकते बढ़िया, ये अच्छा है ई लिटमस। हैं। अच्छा, इसमें यस यस। अभी और एक बात मेरे दिमाग में आई कि ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और क्लाउड के बीच में कुछ कोरिलेशन है क्या? यस सर। सो एक्चुअली नाउडेज आईटी कंपनी में सभी लोग क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करते हैं, like whether it could be a software developer, software tester, or DevOps engineer, or architect, or everybody. So everybody needs to learn the cloud computing. So as part of the software testing, you should know the cloud computing as well. अभी उसमें ही अगर हम करियर ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर डेवलपर देखें, तो उसमें है कि आप लोग रेड हैट का कोई भी एक कोर्स भी होता है, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स का, आरएचएल का एक उनके सर्टिफिकेशन से, अच्छा। तो वो करके आप सिस्टम एडमिन करके भी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं, जो भी अपने मशीन्स होते हैं, तो उनके रिलेटेड सारे जो मेंटेनेंस और वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम वो लोग देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट डेवऑप्स इंजीनियर भी आप कर सकते हो। डेवऑप्स अच्छा इंजीनियर का बेसिक काम क्या होता है एक्चुअली, ही वर्क्स क्लोजली विद द ऑटोमेशन थिंग्स, ऑटोमेशन इन द सेंस की नाउडेज DevOps engineer is responsible for CI/CD. So as part of DevOps engineer, one should know the Jenkins. So actually Jenkins क्या होता है? It is a automation tool, और ये भी फ्रीवेयर है, ओपन सोर्स है, तो स्टूडेंट्स इसका भी देख सकते हैं, ट्यूटोरियल्स भी है इसके काफी जेनकिंस अवेलेबल। का। तो जेनकिंस बेसिकली क्या करता है कि पहले कैसा होता था कि अगर मुझे अगर कोई से डेवलपर ने कोड किया तो उसको डिप्लॉय करना है, ये सब चीजें जो है वो मैनुअल होती थी। बट अभी ऑटोमेशन से CI/CD करके एक कॉन्सेप्ट आया, जिसमें कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी का एक अच्छा इसका वर्कफ्लो है। तो उसमें क्या होता है कि लेट से हम इंडिया से कोई डेवलपर कोड चेकिंग कर रहा है, कोई यूएस से कर रहा है, कोई डिफरेंट रीजन से कर रहा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, जैसे कि गिटहब है, तो गिटहब में सारा कोड वो चेक इन होता है। उसके बाद जेनकिंस में हम लोग एक जॉब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिसमें हम हमारा बिल्ड भी रेडी होता है, उसका पैकेजिंग और टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग इन द सेंस उसके लिए हम लोगों के पास ऑटोमेशन रेडी होता है। अच्छा तो हम लोग इससे क्या होता है कि पूरा जो मैनुअल प्रोसेस था, जो पहले हम लोग मैनुअल सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करते थे, टेस्ट करते थे, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये पूरा ऑटोमेटेड हो गया है। ओके 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 ओके, बहुत बहुत बढ़िया। यानी क्लाउड और एसक्यूए ये दोनों कोरिलेट है अपने आप से आखिर में। हाँ हाँ, यस एक्चुअली फॉर एवरी आईटी रोल क्लाउड इज मस्ट नो, वी अच्छा कैन से अच्छा मस्ट, और अच्छा अच्छा। it would be an added advantages if you know cloud computing. सही बात है। अभी और अभी इस लॉकडाउन के चलते या फिर इसके बाद में भी अगर करियर भुनाना है हमारे स्टूडेंट को, तो हमारे पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट को या फिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उन्होंने कैसे करियर अपना एनहांस करने के लिए अभी क्या करना चाहिए, उन्होंने क्या सलाह देंगे आप? Yes, sure. So basically as a fresher ज्यादा expectations नहीं रहते हैं अच्छा। इंटरव्यूअर के, तो वो लोग खाली बेसिक्स ही पूछते हैं। So मैं सजेस्ट करूंगा कि अपार्ट फ्रॉम कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनको दो दे आर परसुइंग इंजीनियरिंग डिग्री, बट उनके ड्रीम्स होते हैं कि टू गो फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशंस और बैंकिंग एग्जामिनेशंस और एसएससी एग्जामिनेशंस, तो उसमें भी आपको एप्टीट्यूड टेस्ट होता ही है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यस। और अभी आईटी कंपनीज भी टेस्ट लेती है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और थोड़ा प्रेजेंटेशन स्किल्स भी थोड़ा इम्प्रूव करो, ताकि आप जब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होगे और इंटरव्यू के लिए जाओगे, सो आप फिर कॉन्फिडेंटली जो भी आपको पता है वो बता सकते हो। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स, देन एक कोई भी डेटाबेस का अच्छे से उसका हैंड्स ऑन कर लो,
देन लिनक्स के बेसिक्स कमांड्स पढ़ लो, वेरी गुड। ऑपरेटिंग सिस्टम्स का थोड़े कंसेप्ट्स आप पढ़ लो, और डेटा स्ट्रक्चर्स के थोड़े कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो। अच्छा। इतना भी अगर, और जावा या फिर सी प्लस प्लस, ये लैंग्वेजेस तो अपने सिलेबस में भी होते हैं, बट उनका प्रैक्टिकल वे से थोड़ा थिंक करके, उनके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना के उससे हैंड्स ऑन करके अपना प्रोग्रामिंग स्किल्स भी इम्प्रूव करा सकते हैं। सो इस वजह से फिर वो जब उनका डिग्री होगा तो वो कंप्लीट उनका रेडी हो जाएंगे टू गिव द इंटरव्यूज, एम्प्लॉयबल एंड हो दे जाएंगे विल ना। नॉट फेस। यस यस। चलो यानी ये ज़रूरी है बहुत कि लड़कों ने अपना जो स्किल है टेक्निकल स्किल भी बढ़ाना चाहिए और कम्युनिकेशन यस स्किल भी बढ़ाना चाहिए। तो यस हाँ, यस। तो इसका कुछ फ़ायदा होगा। तो आज के इस आपको एपिसोड में हमने देखा कि हमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अपना करियर अगर करना है तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से थोड़ा हटके है और अच्छा भी है, जिसमें हम देख सकते हैं जावा भी हमें पढ़ना है और जावा भी पढ़ सकते हैं, पाइथन भी पढ़ सकते हैं। उसके स्पेसिफिक फ्रेमवर्क है। अगर हम ऑटोमेशन के लिए जाना चाहते हैं या फिर सॉफ्टवेयर क्वालिटी में जाना चाहते हैं तो जैसे सिलेनियम विद जावा है, या फिर अपने पास पाइथन के लिए रोबोट फ्रेमवर्क है। ऐसे फ्रेमवर्क हम पढ़ सकते हैं। वैसे ही हम क्लाउड सर्विसेज भी थोड़ा पढ़ सकते हैं। उसके लिए आप यूडेमी के कोर्स कर सकते हैं या फिर लिंक्डइन लर्निंग के कोर्स है, कोर्सेरा के कोर्स है, ये भी कर सकते हैं। और एक लिटमस टेस्ट होता है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। वैसे डेवऑप्स के लिए या फिर ऐसे जेनकिन का भी आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अपना इंजीनियरिंग या फिर पॉलिटेक्निक होते होते हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तरफ हमने ध्यान देना चाहिए। लिनक्स के कुछ कमांड जो कि बेहद ज़रूरी है वो हमें ध्यान देने चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम, इनका भी अगर कुछ इनके ऊपर ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली अपने करियर में हम कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह प्लेस हो जाएंगे। कहीं डेवऑप्स इंजीनियर या फिर इंफो डेवऑप्स इंजीनियर, इस तरह से कहीं ना कहीं हम प्लेस हो सकते हैं, या फिर आपके जैसे सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर हम बन सकते हैं। तो आज आपने यहाँ आके बहुत अच्छे से हमारे स्टूडेंट को गाइडेंस दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थियों को ये एपिसोड बहुत बहुत पसंद आया होगा। ऐसे हम आपके लिए और अलग अलग अपडेट्स लेके आएंगे अगली बार भी। आप ऐसे हमारे साथ बने रहिए। तो योगेश, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारे ओके स्टूडेंट के लिए सर। इतना टाइम दिया और या ऐसे या कोऑपरेशन बनाए रखो। ठीक है, यस सर, चलेगा। थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू।